अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं एक और ज़बरदस्त अक्सीरी नुस्ख़ा शिंगरफ पे लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो मैं आपको आगे इसके दूसरे पार्ट में लाइव भी बना के दिखाऊंगा कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है और आप एक दफ़ा में ही 5 तोले तक इसको आसानी से बना सकते हैं। कोई भी इसमें खरल करने का इतना बड़ा झंझट नहीं है, ना ही आपने इसमें रस खुश करने हैं, और ये बहुत ही आसानी से और काफ़ी मिकदार में बनने वाला है। 5 तोले तक आप 5 तोले की डली एक ही टाइम में आप बना सकते हैं। तो इसकी जो ताकत की बात की जाए तो ये बहुत ही ताकतवर है और चंद ही खुराकों में नामर्दी को जड़ से ख़त्म कर देने वाला है। और मर्दाना कमज़ोरी हो, ढीलापन हो, उसके लिए ये बहुत ही अक्सीरी चीज़ है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें और वो सारे फ़वाइद इसमें शामिल हैं जो कुश्ता शिंगरफ में होते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है और इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने शिंगरफ ले लेना है अच्छी क्वालिटी का, रूमी, जिसमें पारा की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, वो आपने शिंगरफ ले लेना है। और ये हल्का सा तोड़ने से टूट जाता है, बिल्कुल बुरबुरा सा होता है। तो आपने ये शिंगरफ लेना है। एक दूसरा शिंगरफ मिलता है जिसमें पारा की मिकदार बहुत कम होती है और उसमें ज़्यादातर मेंसल्स और गंधक होता है, जो बहुत सख्त किस्म का होता है और टूटने से वो इतना आसानी से नहीं टूट सकता। तो आपने कोशिश करनी है कि शिंगरफ ही असली लेना है, क्योंकि जो अगर हमारी मेन चीज़ ही असली नहीं होगी तो फिर कुश्ते का रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो आपने 50 ग्राम तक एक शिंगरफ की डली ले लेनी है। उसके बाद जो आपने सबसे पहले काम करना है, आपने आग का दूध लेना है। इस तरह का कोई कप हो चीनी का, तो आपने इस शिंगरफ की डली को इस कप में डाल देना है और इसके ऊपर आपने आग का दूध डालते रहना है। आपने इतना आग का दूध डालना है कि ये शिंगरफ की डली हमारे उस आग के दूध में डूब जाए और थोड़ा सा दूध ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक शापर लगा के, तो ऊपर से आपने इसको किसी रबड़ वगैरह से बंद कर देना है अच्छी तरह से। वो मैं आगे आपको छोटी सी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से बंद करना है और किस तरह आपने इसको दूध में डालना है। तो बंद करने के बाद आपने इसको, गंदम होती है तो उसके ढेर में आपने इसको 11 दिन के लिए दफन करके रख देना है। 11 दिन ये जब आप उसको रख लेंगे उस गंदम के ढेर में, तो फिर आपको 11 दिन बाद ये आपका शिंगरफ तैयार हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मुसफ़्फ़ा मुतब्बर जो भी समझें, ये आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो आपने सबसे पहले लेने हैं। ये बांग के बीज हैं, ये आपने लेने हैं 350 ग्राम। उसके बाद ये बलावे हैं, ये आप देख लें, ये भी आपने लेने हैं 350 ग्राम। उसके बाद ये है माल कंगनी, ये भी आपने अच्छी लेनी है, ये भी 350 ग्राम। और ये कुचले हैं, ये आपने लेने हैं आधा किलो। बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं ये 350 ग्राम होंगी और ये जो कुचले होंगे ये आधा किलो होंगे। जब आपने शिंगरफ को उस गंदम के ढेर में रख देना है, तो उसके बाद ये जो कुचले होंगे इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ करके, धूल मिट्टी दूर करके, तो आपने इनको एक
कोई गमला वगैरह लेना है जिसमें आपने रेत भर देनी है, बालू रेत, जो उसके अंदर आपने ये कुचले डाल देने हैं। रेत भर के उसके अंदर आपने ये कुचले दबा देने हैं और ऊपर से आपने पानी डालते रहना है। रोज़ पानी डालना है ताकि वो रेत बिल्कुल ही नरम रहे, गीली रहे, और हम अगर उसमें उंगली मारें तो वो उसमें आसानी से चली जाए, इतनी गीली होनी चाहिए। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पानी डाल दिया करें। 11 दिन के बाद आप ये कुचले निकाल लें। पहले ये बहुत सख्त होते हैं, फिर ये फूल के नरम हो जाएंगे। तो आपने पहले 1 पाव कुचले लेने हैं, उनको अच्छी तरह से आपने कूट लेना है। कूटने के बाद उसका बिल्कुल ही बारीक नकदा सा बना लें, और नकदा बनाने के बाद आपने ये जो शिंगरफ की डली होगी 50 ग्राम वाली, जो हमने गंदम के ढेर में दबा रखी थी, वो आपने 11वें दिन निकाल लेनी है। और इधर से 1 पाव आपने कुचले निकाल लेने हैं। या ऐसा करें, आप 2 गमलों में भर लें, 1 पाव एक गमले में, 1 पाव एक गमले में। तो जो 1 पाव एक गमले वाला होगा वो आप निकाल के उसको कूट लें, और कूटने के बाद उसका नकदा बना के इस डली को दरमियान में रखें और अच्छी तरह से उसको दबा दबा कर एक पेड़ा सा बना लें। तो फिर आपने उसको तवे पे रखना है। तवे पे रखने के बाद नीचे आपने आग जला देनी है हल्की हल्की, और इसको अच्छी तरह से आपने जला लेना है, भून लेना है, ताकि ये जो हमारे कुचले हैं ये अच्छी तरह से जल जाएं, और ये जो शिंगरफ है, जो इन कुचलों का पानी अंदर निकलेगा वो शिंगरफ पीता रहेगा। जब हमारे ये कुचले अच्छी तरह से जल जाएं तो ठंडा होने के बाद आपने अंदर से ये शिंगरफ की डली निकाल लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास 1 पाव कुचले बचे हुए होंगे, आपने फिर उनको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने पहले की तरह फिर एक गोला सा बना लेना है, और आपने उसको अपने पास रख लेना है। फिर आपने ये बलावे, भांग के बीज और मालकंगनी, ये 350 ग्राम है, ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बारीक कूट लेना है। ये जो बलावे हैं, इनको कूटते वक्त आपने एहतियात करना है कि ये आपके हाथ के किसी भी हिस्से पे ना लगें। अगर लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सोजिश पैदा कर देते हैं, आपके उस जिस्म या उस जिल्द के हिस्से पर आंवले से निकल आएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है। अगर आँख में पड़ गए तो आपकी आँखों की रोशनी, बीनाई भी ख़त्म हो सकती है इससे। तो जब भी आप कूटें, कोई चश्मा वगैरह पहन के और हाथों पे ग्लव्स वगैरह लगा के ही कूटें, या कोई आपके पास कोई किसी ये मोटरसाइकिल वाली ट्यूब वगैरह होती है तो उसको आपने काट लेना है दरमियान से, तो उसके अंदर बलावे डाल के और अगली साइड उसकी बंद कर लेनी है। तो इसको आप कूट लें तो वो भी एक सेफ तरीका है, उससे भी इसका जो तेल है आपके जिस्म पर नहीं लगेगा। तो आपने इन सब को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आधा जो ये बनेगा हमारा नकदा समझ लें, ये आधा आपने नीचे रख देना है किसी कढ़ाई में। किसी कढ़ाई में आपने आधा ये नीचे रख देना है। उसके ऊपर जो हमारा कुचले वाला वो बना हुआ होगा वो आपने इसके ऊपर रख लेना है, और फिर जो आधा बचेगा वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ये आधा नीचे रख लें और आधा पाव कुचला फिर इसके ऊपर रख दें, फिर इसके ऊपर वो डली रख दें, फिर आधा पाव कुचला, और बाकी ये जो सामान होगा ये इसके ऊपर डाल के आपने अच्छी तरह से इसको दबा देना है। अब आपने लेना है आधा किलो छोटी मक्खी का शहद। एक बड़ी मक्खी होती है पहाड़ी, उसका शहद नहीं लेना, छोटी मक्खी का शहद लेना है आधा किलो, और आधा किलो आपने लेना है घी, देसी गाय का। तो आपने वो घी और शहद जो होगा वो एहतियात से आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि वो ये जो है जो हमने ताबू सा बनाया हुआ होगा ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो आहिस्ता से आपने इसके
चारों तरफ से उसको डाल देना है और डालने के बाद आपने कढ़ाई को आग पे रख देना है और नीचे आग जला देनी है। आग जलाने के बाद इसमें से धुआं वगैरह निकलेगा, तो 1 घंटे बाद या तो इसमें अपने आप ही आग लग जाएगी, अगर नहीं लगती तो 1 घंटे बाद आपने इसके अंदर आग लगा देनी है। अगर आप 1 घंटे के अंदर आग नहीं लगाएंगे तो ये जो शिंगरफ होगा इसमें से पारा उड़ जाएगा और इसकी ताकत कम हो जाएगी। तो 1 घंटे में आपने इसके अंदर आग लगा देनी है। जब इसके अंदर आग लग जाए तो नीचे आपने आग बंद कर देनी है और इसको रख देना है। अपने आप ही आग ख़त्म हो जाएगी और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर से शिंगरफ की डली निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने इसको 10-12 घंटे अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों से खरल करके अपने पास रख लेना है। तो ये जो शिंगरफ है ये फ़ैद के एतबार से बहुत ही अच्छी और आसानी से बनने वाली शिंगरफ है। कोई भी इसमें इतनी देर की खरल वगैरह नहीं है। आपने इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये नामर्दी में, टाइमिंग की कमी में, ढीलापन में एक अक्सीर का काम रखती है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल आप मक्खन में या पलाई में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में ये आपको नामर्दी का जो मर्ज़ है उसको ख़त्म कर देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये हम आग का दूध लेके आए हैं चीनी के कप में। तो आपने फिर शिंगरफ ले लेनी है 4 से 5 तोले तक की डली इकट्ठी। तो ये शिंगरफ है हमारी असली शिंगरफ आपने ले लेनी है, जिसमें पारा की मिकदार ज़्यादा होती है और ये बहुत ही चमकदार होती है और बुरबरी होती है। थोड़ा सा आप इसको चोट लगाएंगे तो ये बिखर जाएगी, दाना दाना हो जाएगी ये। तो इस तरह की आपको 1 नंबर शिंगरफ लेनी है असली, वो आप 5 तोला तक ले सकते हैं। तो इसको आपने ये जो हमने आग का दूध रखा है आपने इसमें इसको डबो देना है। ये मैंने इसमें फेंक दी है तो ये अब इसमें डूब गई है, ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो अब आपने इस इतना दूध हो कि ये डली हमारी डूब जाए, दूध ऊपर रहे, 2-3 सेंटीमीटर तक ये दूध हमारा ऊपर रहे तो डली हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। उसके बाद आपने एक शापर लेना है, कोई सा भी शापर हो, जैसे ये शापर है आपने इसके मुंह के ऊपर अच्छी तरह से लगा के ऐसे, तो ऊपर आपने इसके ऊपर ये जो रबड़ सी होती है वो आपने लगा देनी है। ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के बाद फिर आपने इसको, ये गंदम होती है तो उसकी यहाँ पे गंदम रखी जाती है, बड़ोला भी कहते हैं उसको। तो आपने उसके अंदर इसको ऐसे ही सीधा रख के ऊपर गंदम डाल देनी है और उसी गंदम के ढेर में आपने इसको दबा देना है। तो फिर आपने इसको 11 दिन के लिए इसी ही जो गंदम का होगा ढेर या बड़ोले में वो हमने गंदम डाली हुई होगी, उसी में आपने इसको 11 दिन के लिए पड़ा रहने देना है। 11वें दिन आपने इसको निकाल के, तो फिर जैसे मैंने पीछे बता रखा है आपको कि कुचला लेना है उसमें, और फिर माल कंगनी, वो भी आगे जैसे छोटे छोटे स्टेप होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब आपने इसके ऊपर मैं वो प्लास्टिक लगा दूंगा इस तरह से खींच के इसको, ताकि ये अच्छी तरह से हवा बंद हो जाए और हम इसको गंदम में दबा के रखें तो इसके अंदर गंदम वगैरह भी ना जाए और ये हवा बंद हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है।